हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी बाय। इस चैनल में हम डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज और ट्रिग्नोमेट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हमने अब तक डिस्कस किए हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जिनमें हमने वेरियस ट्रिक्स आपको अवगत कराया है। तो अब हम शुरू करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस जिनमें हम कुछ नई ट्रिक्स और लेके आएंगे। तो इन ट्रिक्स को समझाएंगे और शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका समझाएंगे जिससे आपका पेपर इजीली क्रैक हो सके। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है बताओ आप सभी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो हमसे वैल्यू पूछी गई है किसकी, cos की पावर 12 थीटा प्लस थ्री cos की पावर 10 थीटा प्लस 3 cos की पावर 8 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा माइनस 1। अब आप इतनी बड़ी वैल्यू देख के थोड़ा घबरा से गए होगे, घबरा से गए हो ना इतनी बड़ी वैल्यू देख के, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहले हमें जो चीज दी गई है, मतलब जो चीज हमें गिवन है, पहले हम उसे सोल्व करेंगे। तो अब सोल्व करते हैं इसे। तो पहले हमने क्या सोल्व किया, तो अगर आप देखो कि साइन थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा है, अगर आप इसे आरएचएस साइड में लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप सभी ने पढ़ा है क्या होता है, वो होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो हमने डायरेक्ट लिख लिया कोस स्क्वायर थीटा। कैसे बनाए, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को आरएचएस साइड ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस में होने के बाद क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की आपकी वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर थीटा। आ गई कि नहीं आ गई। अब इससे आपने ये डिड्यूस किया जो आपको गिवन था। अब आपको कहाँ चलना है, अब आपको चलना है क्वेश्चन के पास। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पे भी एक 3 नजर आएगा और यहाँ पे भी एक 3 नजर आएगा। आया क्या आया 3 नजर। और जब भी कहीं आपको ऐसे 2 3 एक साथ दिखाई दे तो आप थोड़ा सा आपके माइंड में क्लिक करेगी एक आइडेंटिटी, वो हमने आपको पहले पढ़ाई भी है। तो ये क्या क्लिक करेगी कि ये कहीं आइडेंटिटी ये तो नहीं है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आप सबको पता है ना किसकी है, ये आइडेंटिटी पता है ना आप सबको किसकी है। तो आपको आई होप आपको याद आ गया होगा, ये आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब। तो अगर आप इस आइडेंटिटी से इसे मैच करोगे तो यहाँ पे 2 बार 3 आया हुआ है, यहाँ 2 बार 3 आया हुआ है और ऊपर भी 2 बार 3 आया हुआ है, इसलिए आपने इस आइडेंटिटी को पहचान लिया। तो अगर आप इस आइडेंटिटी को क्लोज करोगे, बंद करोगे, तो ये कैसे बंद होगी भाई, ये कोस थीटा ऐसा ऐसी और दूसरा भी कोस थीटा ही आपके पास। तो कोस थीटा ऐसे रख लिया और 3 ले लिया बाहर। तो अब क्या होता है 3 4 जा क्या होता है 12, तो हमने ऊपर पावर चढ़ा दी 4, 3 4 जा क्या होता है 12, तो पावर चढ़ गई 4। अब ये 3 वाली टर्म्स तो आपकी कैंसिल मतलब आउट हो जाएंगी। अब बची आपकी ये वाली टर्म जो हमें b की वैल्यू देगी, तो वो कैसे देगी b की वैल्यू, वो b की वैल्यू देगी ऐसे भाई 2 3 जा 6 तो होता है, 4 3 जा 12 ये आपकी ऐसी की ऐसी आ गई, और 2 3 जा 6 ये आपकी ऐसी की ऐसी आ गई। ये टर्म ही तो आपको देगी a और ये टर्म आपको देगी b। जब भी तो आइडेंटिटी क्लोज होगी, अभी हमने आइडेंटिटी क्लोज कर दी ना, आइडेंटिटी क्लोज। बाहर आपका एक्स्ट्रा क्या दे रखा है 1 दे रखा है ना आपका बाहर एक्स्ट्रा 1। अब बाहर एक्स्ट्रा 1 दे दिया। अब आप देखो अगर कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा के बराबर है तो कोस की पावर 4 थीटा किसके बराबर होगा, देखो सभी कोस की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ अब होगा कि नहीं होगा। कोस की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आप सबको पता ही है, ये तो सबको आसानी से पता ही है। इसका वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना सिंपल था ना 0। बस आपको थोड़ा सा ये क्या क्लिक करना था कि आइडेंटिटी कौन सी बन रही है। तो ये आपके माइंड में कैसे क्लिक करेगा, जब आप आइडेंटिटीज पे रेगुलर क्वेश्चन करते रहोगे
और हमने अलजेब्रा की एक अपनी वीडियो बनाई हुई है सीरीज, आप उन्हें रेगुलर वॉच करिए तो आपको आइडेंटिटीज को मैंने आइडेंटिफाई करना सिखा रखा है कि कब क्या लिखा होगा तो आपको पहचानना है कौन सी आइडेंटिटी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर 2 3 लिखे हुए एक साथ तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सी आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो ऐसे हम आपको समझाएंगे भी कि किस क्वेश्चन में किस तरीके से आइडेंटिटी को ढूंढना होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मूविंग विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है और हमें क्या दिया गया है। हमें क्या कहा गया है कि इफ थीटा की वैल्यू बड़ी हो 0 से और एक एक्यूट हो, मतलब कि 90 से छोटी हो। मैंने आपको पढ़ाया एक्यूट का मतलब क्या होता है, 90 से छोटा, 90 से छोटा, तो 90 से छोटी हो एक्यूट हो और 0 से बड़ी हो, तो 0 और 90 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में से आपको वैल्यू निकालनी है। तो 90 से छोटी हो और एक्यूट 90 से छोटी हो और 0 से बड़ी हो, तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन के लिए। क्या क्वेश्चन है ये, कोस स्क्वायर थीटा -3 कोस थीटा +2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन में देखो पहले ही कहा गया है कि वैल्यू एक्यूट है, तो एक्यूट है तो ऑप्शन ए तो कट गया भाई, एक्यूट है तो 90 से छोटी होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए तो कट ही गया, तो ऑप्शन ए तो आपको चेक करना ही नहीं है, हो गया ना सिंपल। अब हमने चेक करा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया आपको, 45 डिग्री, तो कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या हो गया, 1/2 माइनस कोस 45 की वैल्यू 1/√2, ये 3/√2 प्लस 2 अपॉन 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, क्योंकि साइन 45 की भी वैल्यू वही होती है। अगर ये बराबर आ जाती है 1 के तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियोस में ये वैल्यू पुट करना सिखाया है कि वैल्यू पुट करके हम कैसे आंसर निकालते हैं क्वेश्चंस का। तो आज भी हम वही पुट करके निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें दी गई है डायरेक्ट वैल्यू इस क्वेश्चन में, तो हमने पुट करी वैल्यू। तो अब आप देखो ये √2 आ रहा है यहाँ पे, ये √2 आप किसी भी हाल में काट नहीं सकते हो, कहीं से कट थोड़ी रहा है √2। अगर आप इसे काट भी दोगे ऊपर नीचे से तो दूसरा √2 बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो इसे सोल्व करने की जरूरत ही क्या है, आप जब √2 दूसरा √2 बन जाएगा, आपको यहाँ पे RHS में √2 थोड़ी दिया है, 1 दिया है, तो ये तो बिना कैलकुलेट करे ही आंसर गलत हो गया। क्योंकि देखो ना यहाँ ये √2 है, किसी भी हाल में आप इस √2 को खत्म नहीं कर सकते हो। अगर आपने इसे सोल्व भी करा तो सोल्व करने के बाद भी या तो ऊपर √2 रह जाएगा या नीचे √2 रह जाएगा, लेकिन आपके RHS में √2 है ही नहीं, तो √2 है ही नहीं तो आपको इसे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं। ये ऑप्शन आपका पहले ही कट गया, ये आपका उससे भी पहले काट दिया था हमने। अब चेक करते हैं डी यानी कि 60 डिग्री, क्योंकि हमने ऐसे चेक करना बताया है आपको कि पहले ए चेक कर लो, फिर बी, फिर डी और फिर सी, क्योंकि ज्यादातर आंसर ए या डी में से होते हैं और कभी कभी बी भी आ जाता है, तो इसलिए चेक करो, सी सबसे आखिर में चेक करना है। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी। डी क्या हो गया हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री पुट करो। अब डी हमने ऑप्शन पुट करा, 60 डिग्री क्या होता है, कोस 60 क्या होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो गया 1/4। भाई जो साइन 30 होता है वही तो कोस 60 होता है। अब स्क्वायर करा तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 3, कोस हमने क्या हो गया 1/2, तो 1/2 प्लस 2। सही चल रहा है ना, सही चल रहा है ना, तो देखते रहो। अब साइन 60 क्या होता है, साइन 60 आपको पता है √3/2, तो √3/2 का क्या हो गया 3/4। भाई स्क्वायर ही तो करा, √3/2 का स्क्वायर 3/4। अब क्या करो, अब आप देखो इसे 2 + 1/4 क्या हो गया, यहाँ बटे 2 × 2 4 क्या हो गया बटे 2 × 2, ये क्या हो गया 4 बटे 2 थोड़ी करोगे भाई, आपको तो एलसीएम लेना है तो बटे 4 कर लो ना, तो 4 ऊपर करो, 4 ऊपर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो गया 4 × 2 = 8, 8 + 1 9, 9/4 माइनस 9/4 माइनस 6/4, 9/4 माइनस 6/4 क्या हुआ 9/4 माइनस 6/4 क्या हो गया 3/4, और नीचे भी क्या है 3/4, दोनों आपस में कट गए तो आंसर क्या आ गया 1, आंसर क्या आ गया 1, और RHS में भी आपके पास क्या था 1, तो दोनों सेटिस्फाई हो गए, तो आंसर क्या हो गया इसका डी, आंसर क्या हो गया डी। चलते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3, सारे बच्चे बोर्ड पे आ जाओ। तो बोर्ड पे क्या कहा गया है? बोर्ड पे कहा गया है इफ 4 sin स्क्वायर थीटा -3 इक्वल्स टू 0 और थीटा की वैल्यू दे दी गई अगर एक्यूट मतलब कि 90 से छोटी, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? कोट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप सबको देखते ही पता चल गया होगा कोट स्क्वायर थीटा एक और tan स्क्वायर थीटा आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं, आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। लेकिन हम पहले क्या करते हैं? पहले हम गिवन से कोई ना कोई वैल्यू निकालते हैं जो हमारे क्वेश्चन में यूज हो सके। तो निकालो वो वैल्यू, कैसे निकलेगी? sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4। भाई ये तो निकाल ही लोगे, क्या करा है? सिर्फ इसे इधर लेके गए हैं और बटे में 4 लेके गए हैं, ये तो निकालेगा, सबको पता है। तो अब ये बताओ, जब ये 3/4 है तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई? √3/2। और ये वैल्यू कब आती है? जब 60 डिग्री होता है। ये तो आपको पता ही है सबको कि ये वैल्यू कब आती है? जब 60 डिग्री होता है एंगल, जब एंगल 60 डिग्री है। अब मैंने आपको पहले इसलिए तो कहा था कि आप इसे सोल्व करते रह जाते, या तो आप इसे सोल्व करते रह जाते, पर कोई फायदा नहीं था। अगर आपको गिवन दिया है तो आपने पहले उसे सोल्व करके एक वैल्यू निकाल ली, वो आसानी से 60 डिग्री निकल गई, आसानी से 60 डिग्री निकल गई। अब 60 डिग्री थीटा की जगह रख दो, तो कोट 60 की वैल्यू क्या होती है? पहले tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का स्क्वायर 3 और कोट 60 की वैल्यू tan की उल्टी होगी, तो 1/√3 मतलब 1/3, क्योंकि दोनों का स्क्वायर ही तो है। और 3 + 3 9, और ये क्या हो गया? 10/3। क्या हो गया? 10/3। इस क्वेश्चन का आंसर था ना सिंपल क्वेश्चन। तो ये तो क्वेश्चन देखते ही होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये पेपर का क्वेश्चन का रिपीटेड है, ये 2018 के प्री का है, ठीक है ना। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आज के में हमारे क्या है? ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन देखोगे तो आपके थोड़े कंसेप्ट से तैयार हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। कैसे? मैंने क्वेश्चन के कंसेप्ट पहले भी कराए हुए हैं, तो इन क्वेश्चन के कंसेप्ट कैसे होंगे? अब इस क्वेश्चन को देखो तो बड़े आसानी से नहीं होने वाला, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या दिया गया है आपको? tan स्क्वायर 25 अपॉन कोसेक स्क्वायर 65, कोट स्क्वायर 25 अपॉन सेक स्क्वायर 65, प्लस 2 tan 20 tan 70 tan 45। अब आप देखो तो आपको किसी की भी वैल्यू नहीं पता, सिर्फ 45 की पता है। रख दो tan 45 की वैल्यू 1, रख दिया आपने। 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो 1 आपने वही डिजिट आती है, तो मतलब इसका वैल्यू क्या हो गई? 2 10 20 और 70। अब आप सोचो, आपका माइंड ब्लॉक हो जाएगा। तो इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है वो मैं अब आपको समझाऊंगा, कैसे कंसेप्ट लगाएंगे अब इसमें। अब आप देखो, ध्यान से देखो, इस तरह के क्वेश्चन ऐसे कैसे होते हैं जिनमें कोई भी एंगल आपका पढ़ा हुआ ना हो, ना आपका 25 पढ़ा हुआ है, ना 65, ना 20 पढ़ा हुआ है, ना 70। इनमें से किसी भी एंगल की वैल्यू आपको पता थोड़ी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो 25 और 65 का सम कितना होता है? 90। 25 और 65 का सम 90 होता है, और 20 और 70 का सम भी कितना होता है? 90। और मैंने आपको पहले ये बात डिस्कस करी है कि tan A इंटू tan B की वैल्यू 1 हो जाती है अगर A प्लस B की वैल्यू 90 हो। ये तो मैंने आपके बताइए ना, अगर 20 + 70 90 बन रहा है तो tan A इंटू tan B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। मैं अपने प्रीवियस ईयर कंसेप्ट्स में एक बार दोबारा से बता दूंगा, और मैंने पहले बताई भी है, इसकी पूरी टेबल बनवाई है कि क्या क्या चीज 1 बन जाती है अगर A प्लस B की वैल्यू 90 होती है। तो क्या क्या चीज बन गई? अब मैंने दोबारा आपको बता दिया कि tan A tan B क्या होता है? 1 हो जाता है। तो क्या हो गया? तो इसकी वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि ये तो 1 था ही। अब इनकी और इनकी मल्टीप्लाई हुई तो ये क्या बन गया? 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? इधर इस फंक्शन की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब बात करते हैं इसकी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है, नहीं होता है? कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, नहीं होता है? तो अब आपको इसी तरह की प्रॉपर्टी यहाँ लगानी है। जब जैसे ये होता है तो ऐसे ही ये वाला भी होता है कॉन्सेप्ट। 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है नहीं होता है? अगर सेक 90 माइनस थीटा अगर हम लगाते हैं तो कोसेक थीटा होता है। ये आपको सबको पता ही है कि जब 90 डिग्री आता है और जब उनसे वैल्यू रोटेट होती है तो वैल्यू जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, अपना फंक्शन छोड़ के दूसरे में बदल जाती हैं।
तो ये हमने आपको पहले पढ़ाया था। तो इससे हमने ये इसमें लगाया तो हमारा क्या बना, tan स्क्वायर 25 अपॉन ये कोसेक स्क्वायर 65 था। तो 90 में से 65 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 25 ही तो बचेगा। और कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 25। भाई ये तो सबको पता ही है, ये क्या कर दिया हमने। और ऐसे ही कोट स्क्वायर 25 और कोसेक, अगर हमारे पास सेक 90 है, सेक 90 से हमने 65 घटाया तो 65 घटाया तो बचेगा तो 25 ही, और सेक का क्या बन जाएगा, कोसेक। बन गया नहीं बन गया, क्या बन गया, बन गया ना बन गया। अब बन गया तो इसे सोल्व करो। तो सोल्व करा अब आपने, तो साइन स्क्वायर 25 अपॉन कोस स्क्वायर 25, 1 अपॉन कोस स्क्वायर 25, 1 अपॉन कोस स्क्वायर 25 से ऊपर वाला कोस स्क्वायर 25 कट गया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर 25, ये तो बचा। ऐसे ही कोस अपॉन साइन अपॉन 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन वाले से ऊपर वाला साइन कट गया तो ऊपर क्या बचा, कोस। और साइन और कोस की वैल्यू क्या होती है, 1। साइन और कोस की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इधर की वैल्यू क्या, आपका क्या आंसर आया, 1। तो 1 + 2 आंसर आपका आ गया टोटल 3। ये आपको समझ में आया क्या नहीं आया। अब इसमें क्या पता चले, मैंने आपको इसमें 3 कंसेप्ट बताए। एक तो आपको ये वाला कंसेप्ट बताया कि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। tan into tan भी क्या होता है, 1। tan 45 की वैल्यू आपको 1 पता ही थी। और साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a की वैल्यू आपको 1 पता ही थी, ठीक है ना। तो ये आपने सोल्व कैसे करा, जैसे आपने साइन लिख लिया, साइन अपॉन कोस अपॉन 1 अपॉन कोस, ये तो था। और इस कोस से कोस कट गया तभी तो आपका साइन स्क्वायर आया। ऐसे ही आपने कोस अपॉन साइन अपॉन 1 अपॉन साइन लिखा था, ये साइन से साइन कट गया तो आपका कोस स्क्वायर यहाँ आ गया। भाई ये तो मैंने सोल्व करके यहाँ लिखा है और ये यहाँ लिखा है। तो इससे आपकी वैल्यू आ गई 1, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 2, आपकी इसकी वैल्यू आई थी, आंसर आपका आ गया 3। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। पर उससे पहले हम आपके लिए जितने भी क्वेश्चन लाए हैं ना आज की वीडियो में या प्रीवियस वीडियोस में भी, वो सारे ट्रिकी क्वेश्चंस थे। तो ट्रिकी क्वेश्चंस करने का क्या फायदा होता है, ट्रिकी क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, भाई कंसेप्ट तो आप सबके तैयार होंगे पहले से ही, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चंस को आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उनकी हैबिट पड़ जाएगी और पेपर में जब उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप उन्हें इजीली कर लोगे, जबकि औरों को करने में टाइम लगेगा। इसलिए जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा अपने कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी पेपर में आसानी होगी। जैसे कि फौज में भी कहा जाता है, जितना पसीना आप ग्राउंड में बहाओगे उतना खून आपका लड़ाई में कम बहेगा। तो आप जितनी प्रैक्टिस यहाँ कर लोगे उतना ही पेपर में आपके लिए आसानी हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, tan a की वैल्यू अगर 1/3 है और tan b की वैल्यू 2/5 है तो हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, tan 2a प्लस b की। अब हमसे क्या पूछा गया है, tan 2a प्लस b। तो आपको ये देखते ही क्या पता चल गया होगा कि आपको एक tan 2a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। भाई एक तो tan 2a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और एक tan b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उसमें फिर फॉर्मूले लगेंगे। तो इतने सारे फॉर्मूले आपको इसमें लगाने हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूले लगाने से आपके फॉर्मूले स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए चलते हैं। अब tan a की वैल्यू आपको दी गई है तो आपको tan 2a निकालना है। तो tan 2a की वैल्यू आपको कैसे निकालती है, आपको पता है tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। मैंने पहले भी अपनी वीडियोज में डिस्कस किया है, तो अब हम दोबारा बता रहे हैं आपको। तो इसे आप यहीं की यहीं याद कर लो ताकि आपके लिए आगे के लिए आसानी हो जाए। तो 2 tan a का हमने क्या कर दिया, tan a की वैल्यू रख दी तो 2/3 अपॉन 1 यहाँ पे 1/3 हो गया तो 1/9, 9 माइनस 8, 8/9। भाई यही तो होगा, जब इसका स्क्वायर होगा तो 1/9, 9 इधर चला गया, 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8, 9 माइनस 1 8/9। तो ये क्या हो गया, 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, ये इधर चला गया और ये इधर, यानी 3/4 आ गई आपकी tan 2a की वैल्यू। 3/4 आ गई आपकी tan 2a की वैल्यू। अब tan b की वैल्यू आपके पास थी ही। अब आपको क्या पता है कि आप इन दोनों को कैसे जोड़ोगे, तो आपका इसमें एक और फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, tan c प्लस tan d। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा
कब पढ़ा होगा? ये आपका 11th क्लास में था, ये फॉर्मूला भी आपका 11th क्लास में था, लेकिन मैंने ये डिस्कस करवाए हुए हैं। तो कैसे करवाया हुआ है? tan c प्लस tan d का फॉर्मूला क्या खुलता है? tan c प्लस tan d अपॉन 1 माइनस tan c इंटू tan d। इस बात का बहुत ज्यादा बेसिक ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है? इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग। क्या करना है कि अगर आपका ऊपर की साइड प्लस है, मतलब अगर आपका फॉर्मूले में इधर की साइड प्लस है, तो आपका आरएचएस साइड में ऊपर तो आएगा प्लस और नीचे आएगा माइनस। tan c प्लस tan d आएगा अपॉन 1 माइनस tan c इंटू tan d आएगा। इस बात पे आपको फोकस करना है। अब आपको पास tan c की वैल्यू क्या है? यहाँ पे c की जगह क्या है? 2a और d की जगह क्या है? b। तो इस बात से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, आपके पास तो वैल्यू है 2a की भी और b की भी। तो tan 2a की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 3/4 प्लस tan b की वैल्यू क्या हो गई आपकी? हमें दे रखी थी 2/5 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/5। भाई यही तो हो गया। अब क्या बचा? अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब आपको क्या करना है? इसे सोल्व करना है। तो 5 चौके 20 होता है, 5 चौके 20, 5 तिया 15 प्लस 4 दूनी 8 अपॉन 5 चौके 20, 20 माइनस 3 दूनी 6, क्या बचा? 16 नहीं 16 नहीं 14। भाई 5 चौके 20 माइनस 3 दूनी 6, 14 अपॉन 20, 20 से 20 गया और 15 और 8 23 होता है, तो 23 अपॉन 14 इसका आंसर। क्या आंसर आया इसका? 23 अपॉन 14। और इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 23 अपॉन 14। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? इस क्वेश्चन में हमने किया अपना tan c प्लस tan d का फॉर्मूला और tan 2a का फॉर्मूला। और आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कुछ नई वीडियोस में हम आपके साथ कल मिलेंगे अलजेब्रा की सीरीज के साथ, ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज के साथ। और हमने अब एक नया चैप्टर और स्टार्ट किया है जियोमेट्री। उसमें हमने अपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा दिए हैं और बेसिक कंसेप्ट के बाद हम कुछ नए ट्रिकी क्वेश्चंस, जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ही डिस्कस करेंगे। चलो चलते हैं, मिलेंगे फिर कल। तो स्टार्ट योर डे विद मोटिवेशन एंड डू योर वर्क हार्ड टू गेट योर सक्सेस। थैंक यू।